एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाओं पर दर्जनों हंस रहते थे। यह पेड़ उनके लिए एक सुरक्षित और सुखद आश्रय स्थल था। हंसों के इस झुंड में एक बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी हंस भी था, जिसे सब बड़े आदर से ताऊ कहकर बुलाते थे। ताऊ का अनुभव और बुद्धि उसकी उम्र के साथ और भी प्रखर हो चुकी थी, इसलिए उसकी कई बातों को सब सुनते थे, पर मानते कम थे। एक दिन ताऊ ने देखा कि पेड़ के तने के पास एक नन्ही सी बेल उग रही है। यह बेल धीरे धीरे तने से लिपट रही थी, जैसे अपनी पकड़ मजबूत कर रही हो। ताऊ के अनुभवी आंखों ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने सभी हंसों को इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, देखो, इस बेल को अभी नष्ट कर दो। यदि इसे बढ़ने दिया गया तो यह एक दिन हम सबके लिए जानलेवा साबित होगी। यह सुनते ही एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। ताऊ ने समझाते हुए कहा, आज यह तुम्हें छोटी लग रही है, लेकिन समय के साथ यह बेल पेड़ के तने को पूरी तरह से लपेट लेगी। जब यह बेल मोटी हो जाएगी तो यह पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। तब कोई भी शिकारी आसानी से इस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर हम तक पहुंच सकता है और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन युवा हंस और दूसरे साथी उसकी बात पर हंसी में उड़ा देते हैं। ताऊ, तुम इस छोटी सी बेल को खींचकर बड़ा बना रहे हो, एक हंस ने कहा। कुछ ने ताऊ को अपनी अक्ल का रौब दिखाने वाला कहकर भी टाल दिया। किसी ने भी ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और वही हुआ जो ताऊ ने पहले ही भांप लिया था। बेल बढ़ती गई और उसने पेड़ के तने को पूरी तरह से लपेट लिया। अब वह तना इतना मोटा और मजबूत हो गया था कि उसने सचमुच में एक सीढ़ी का रूप ले लिया था। हंसों के लिए अब यह साफ हो गया कि ताऊ की चेतावनी सही थी, पर अब कुछ भी करने के लिए देर हो चुकी थी। बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं रह गई थी। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे, एक बहेलिया उधर आ निकला। उसने पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखा और तुरंत समझ गया कि यह उसे हंसों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और वापस चला गया। शाम को जब हंस लौटे और पेड़ पर उतरे तो वे सभी जाल में फंस गए। फंसे हुए हंस फड़फड़ाने लगे, पर अब उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का एहसास हुआ। वे सभी अपनी मूर्खता पर पछताने लगे। ताऊ की बात न मानने पर सब शर्मिंदा थे और उसे नाराज देख और भी व्यथित थे। एक हंस ने हिम्मत जुटाकर कहा, ताऊ, हम मूर्ख थे, पर अब हमें माफ कर दो। इस संकट से निकालने का तरीका तुम ही जानते हो। आगे से हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। ताऊ ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह जब बहेलिया आएगा तो तुम सब मरे होने का नाटक करना। वह तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखेगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह आखिरी हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही तुम सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और हंसों ने ताऊ की सलाह के अनुसार मरे होने का नाटक किया। बहेलिया उन्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालता गया और जमीन पर फेंकता गया। जैसे ही उसने अंतिम हंस को नीचे रखा, ताऊ ने सीटी बजाई और सभी हंस तुरंत उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता हमें आने वाले संकटों से बचा सकती है।